नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं मार्केट के अपडेट्स कि आज क्या थे 16 मई को। डिस्क्लेमर दोस्तों, अगर आज आप देखें जो निफ्टी था, निफ्टी आज आपका 112 पॉइंट नीचे था, 18,286 पे आपका क्लोज हुआ है। तो टोटल ऑन देखें तो 0.61% का डाउन था। निफ्टी 50 में मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो 0.19% का अप था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आप देखते हैं 0.18% का अप था। और स्मॉल कैप में देखते हैं तो मामूली सी बढ़त थी आपको। जो टॉप गेनर थे दोस्तों, अगर आज आप टॉप गेनर देखें निफ्टी के, तो निफ्टी के टॉप गेनर में आप देखेंगे कि जो आपका रिफ्रैक्टरीज था, वहाँ टूटा पूरा सेक्टर आपका 5.39% ऊपर है। प्लास्टिक्स पाइप में जिसमें आप एस्टर ले, ये सब थी, ये सब आपका 3.29% ऊपर था। हॉस्पिटलिटी सेक्टर आपका 2.56% ऊपर था। आपका बेयरिंग सेक्टर 2.32% ऊपर था। पैकेज और मेटल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 1.8% का आपको अपसाइड रैली दिखेगा। मेजर जहाँ पे आज आपको नुकसान देखने को मिला, टॉप लूजर थे, वहाँ पे आप गैस सेक्टर देखेंगे 3.95% था। जो ओएम थे ऑटो के, वो आपके 1.16% डाउन थे। एल्कलाई एल्कली आपका जो केमिकल सेक्टर है 1.14%, टेलीकॉम 1.08% और जो रेटिंग एजेंसी है आपका 1% माइनस में थे। दोस्तों, अगर आप निफ्टी को अगर इस प्राइस पे अगर आप देखते हैं कि जो करंट अगर निफ्टी का चल रहा है, आप देखिए 18,286 पे, तो यहाँ पे अगर निफ्टी का पी अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 21.92 है, जो कि अगर स्टील इनका जो टॉप था, आप देखिए टॉप 42 का था, तो 42 से काफी डाउन है। आप देखिए प्राइस वाइज काफी करेक्शन हुआ है, निफ्टी अपना साइड वाइज रहा है इस दौरान। वैल्यूएशन काफी अच्छा हुआ है दोस्तों। ये जो निफ्टी का आपने करेक्शन देखा लास्ट पिछले 1.5 ईयर में, ये साइड वाइज था। तो यहाँ पे निफ्टी का तो प्राइस आगे नहीं गया, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स आगे गई है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी अच्छा हो गया है। और अगर जब आप इसको क्लोजर वे में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप एफ आई और डी की एक्टिविटी देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। अगर आप आज देखते हैं 16 मई को एफ ने आपको बाइंग किया है कितना, 1400 करोड़ रुपए की आपकी बाइंग की है, जबकि सेम टाइम पे डी ने माइनस अप्रॉक्स 900 करोड़ की सेलिंग की है। तो नेट ऑन नेट हम प्लस में थे। टोटल जो बाइंग हुई है 520 करोड़ की बाइंग। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये लास्ट 1 वीक 1.5 वीक ये बहुत अच्छा आपका टाइम जा रहा, मई का महीना मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको याद हो तो नीलेश शाह जी ने एक किसी इंटरव्यू में शानदार चीज कही थी कि जो एफआईज है वो बेच के तो जा रहे हैं, उनके लिए बेचना आसान है, लेकिन जब वो एंट्री करेंगे तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और सेम चीज हमें देखने को मिल रहा। एफआईज लगातार आपको देखिए बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए हमेशा आप ग्रीन जोन में देख रहे हैं, लगातार बाइंग है। 8 मई से आप देखिए 16 मई तक का डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ। लेकिन सेम टाइम पे जो हमारे डोमेस्टिक फंड हाउसेस हैं वो आपको सेलिंग पे है। यहाँ पे देखिए 700, 200, 900, यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स 900। तो एफआईज लगातार बाई कर रहे हैं और इसकी वजह से मार्केट आप देखिए आपको लगभग लाइफ टाइम हाई के करीब हम आने वाले हैं। जो मेजर इंडाइसेस अगर आज आप देखें तो निफ्टी 50 मैंने आपको बता दिया, सेंसेक्स आपका 61,932 पे था, 400 पॉइंट की गिरावट थी 0.6%। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो 168 पॉइंट की गिरावट के साथ 43,900 पे क्लोज हुआ है। आईटी के अंदर आप थोड़ा आज बाइंग देखेंगे, मामूली सी बाइंग थी, 0.1% के साथ ऊपर था। 50 पॉइंट का अपसाइड देखेंगे। स्मॉल कैप के अंदर आप देखिए, स्मॉल कैप ने काफी अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों। अगर आप अच्छे स्मॉल कैप को अगर आपने देखा होगा तो 37 पॉइंट का आपको चेंज दिखेगा। जो क्लोजिंग हुई है वो आपका 29,798 पे हुई है। तो निफ्टी 50 के आज जहां पे मेजर आपको ग्रीन जोन में दिखा है, अगर आप देखें 1.48% आपको बीपीसीएल, ओएनजीसी 1.45, कोल इंडिया 1.37, बजाज फाइनेंस 1.08%। अगर जो मेजर माइनस में थे वहां पे आप देखिए आपका एचडीएफसी आपको देखने को मिलेगा -2.2%, टाटा मोटर -1.83%, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको 1.83, एचडीएफसी बैंक दोस्तों, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक ने आज डिविडेंड डिक्लेयर किया है, आज अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। रिलायंस, कोटेक, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल, ये जो मेजर आपके गिरावट के साथ थे, जो शेयर्स बंद हुए।
सेम अगर आप एफएनओ के टॉप गेनर अगर आप देखें तो बिरला सॉफ्ट, एस्ट्रल, आज आपको शानदार मूव देखने को मिलेगा दोस्तों, एस्ट्रल का शानदार रिजल्ट आया है। अरविंदो फार्मा, वोडाफोन आइडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अगर आप ये देखें 6% से लेकर के 3% का आज की डेट में आपको जंप था। जो लूजर थे एफएनओ के टॉप, आप देखें यहाँ पे आपका बर्जर पेंट, आरईसी, मेट्रोपोलिस के अंदर आप देखेंगे -2.6% गिरावट थी, टोरेंट फार्मा 2.59 और जिंदल स्टील -2.5%। जो निफ्टी के 50 के टॉप गेनर थे, बीपीसीएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, आपका 1.48 से लेकर के 0.85 तक की आपकी बढ़त थी। लूजर में अगेन एचडीएफसी को अगर आप देखेंगे तो -2.2%, टाटा मोटर 1.83, एमएनएम 1.8, एचडीएफसी बैंक 1.7 और अपोलो हॉस्पिटल। दोस्तों आज पूरा ये जो मेडिकल का सेक्टर था कंप्लीट आपको डाउन देखने को मिलेगा, अच्छा करेक्शन है। नेट बायर कहाँ कहाँ पे थे, अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडिया के अंदर आपको चेंज दिखेगा, एमपीएस, आईएफजीएल रिफैक्ट्री, एरॉन इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो नेट सेलर थे आपका एमके ग्लोबल, टीवी टुडे, आपका ध्रुव कंसल्टेंट, अर्गो कैपिटल एंड धर्माजी क्रॉप। ऐसे शेयर्स जो 52 वीक के हाई पे हैं, आज अगर आप मेजर हाई देखेंगे तो सोनाटा के अंदर, दोस्तों आईटी के अंदर स्मॉल कैप की कंपनी है सोनाटा, अगर आप देखें तो करंट अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया दोस्तों 963 का 52 वीक में। हुडको में आप देखिए आपका करंट 58 पे है अभी, जो डे हाई था 60 का था। अरविंदो फार्मा 648 का डे हाई बनाया, जो क्लोजिंग हुई वो 641 पे हुई। सेरा सैनिटरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो 7,400 का हाई बनाने के बाद 7,438 पे क्लोज हुआ। इंजीनियरिंग इंडिया के अंदर आप देखें तो 103 का हाई बना करके 100। ये दोस्तों सारे शेयर्स आपके निफ्टी 500 के हैं जो कि लाइव 52 वीक हाई पे हैं। लो में अगर आप देखेंगे तो आपको 52 वीक में आपका पीवीआर, एनएक्स लेजर आपको देखने को मिलेगा। सुमिटो आपको 52 वीक के लो पे है 388 का। देन ऐसे शेयर्स जो प्राइस वाइज जिनमें आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा वो था आपका एलगी इक्विपमेंट एंड ट्राइडेंट। इन दोनों में प्राइस का काफी अच्छा एक्शन था, लेकिन वो शेयर जिनमें वॉल्यूम के साथ आपको आज अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला और चेंज मिला। दोस्तों आप स्ट्रल में अगर आप देखें तो आज शानदार वॉल्यूम चेंज था। आईओसी के अंदर आपको शानदार वॉल्यूम, आप जब इसको चार्ट पे देखेंगे ना दोस्तों आपको शानदार समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि वॉल्यूम को हमें देखना चाहिए। हमेशा हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो जब भी अगर हायर वॉल्यूम है इसका मतलब कोई बड़ा हाथ उसको उसमें बाई कर रहा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया के अंदर अगर आप देखें अरविंदो फार्मा और कोरोमंडल, ये सब में आपको एक अच्छा वॉल्यूम आज की डेट में देखने को मिलेगा। कारपोरेट एक्शन की अगर आप बात करते हैं आज की डेट में आपको जीएम बेवरेज ने आपको 6 रुपए का पर शेयर आपका डिविडेंड दिया है। एचडीएफसी ने आपको 1900% का डिविडेंड दिया है दोस्तों, इट मीन्स आपका फेस वैल्यू पे है तो ₹90 पर शेयर का आपको डिविडेंड है। एचडीएफसी ने आपको 2200% का डिविडेंड दिया है, लगभग 44 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है। सुंदरम फास्टनर ने 3 रुपए 6 पैसे का आपको पर शेयर का डिविडेंड दिया है। आज दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखते हैं तो एसजीएस इंटरप्राइजेस, दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कंपनी ने क्या बेचा, उस पे क्या कमाया और उसके अकाउंट में क्या गया। दोस्तों अगर आप ये तीन चीज को एनालाइज कर लेते हैं तो आप कंपनी का मोर और लेस आप एसेंस जान सकते हैं कि फंडामेंटल कंपनी कैसी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं तो एसजेएस इंटरप्राइजेस अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर 2.37% का ग्रोथ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.18 का था। लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए आपको यहाँ पे डाउन साइड पे देखने को मिलेगा। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो -8% का है, लेकिन आप ईयर ऑन देखते हैं तो -5% का है। नेट प्रॉफिट में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर -2% का लॉस हुआ है और ईयर ऑन ईयर मामूली बढ़त है। सेम चीज ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दोस्तों क्यों कहते हैं कि फंडामेंटल चार्ट को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। अगर फंडामेंटल अच्छी कंपनी है तो चार्ट वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट आप एक बार सर्च करके देखिएगा। दोस्तों अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% की ग्रोथ है। अगर आप सेल्स में अगर देखते हैं जबकि सेम ईयर ऑन ईयर 11% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.42% है, ईयर ऑन ईयर 40% का जंप है दोस्तों। 40% का जंप बहुत होता है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 46% का
आपको ग्रोथ है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन बेसिस पे देखते हैं तो 110% प्रॉफिट का मतलब है जितना कमाती थी कंपनी उसे डबल कर दी दोस्तों, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये चीज आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो 228 करोड़ का आपका नेट प्रॉफिट था, लेकिन जब आप 22 से आप 23 में आके देखते हैं तो 480 करोड़, 110% का उछाल है। इसीलिए शायद आप देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है चार्ट पे। एस्टल एस्टल में आज आपको बोनस के बाद काफी डाउन था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक शानदार जर्नी मूव हुई है। और ऐसा क्यों कहते हैं कि शेयर की भनक होती है लोगों को दोस्तों। अगर आप शेयर में अगर आप मूवमेंट देखेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला था किसे पता था, हुज नोट। बट जो स्मार्ट पर्सन है अगर वो बाइंग करते हैं तो आप चार्ट पे देख सकते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे सामने चार्ट चल रहा है दोस्तों, मैं इमेजिन कर सकता हूँ। मैं अगर आप उसको देखेंगे स्टल का, शानदार आपको एक यहाँ पे आपको देखिए यू शेप में आप इसको ऐसा देखने को मिलेगा। तो किसी ने तो बाई किया है और आज आपको एक शानदार ब्रेकआउट जैसा देखने को मिलेगा। तो स्टल का अगर आप सेल्स देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% का है, ईयर ऑन ईयर 8.3% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65% दोस्तों, 65% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 42% का। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 42% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 118% का। दोस्तों कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ही डबल कर दे रही है अपनी ग्रोथ को, अगर आप देखेंगे तो शानदार रिजल्ट था दोस्तों, इसलिए आज आपको मूव भी देखने को मिला। सेम चीज अगर आप सेंचुरी आपका प्लाई बोर्ड में अगर आप देखते हैं तो सेल्स में अगर आप देखिए तो 9.25% की ग्रोथ थी क्वार्टर और ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 7.15। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27% का था और ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे तो 1.92% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 39% और 29% ईयर ऑन ईयर। तो सेम चीज अगर आप देखें तो 88 करोड़ आपका मार्च 22 में था, जो कि बढ़ करके 114 करोड़ हो गया दोस्तों। असाही इंडिया ग्लास को अगर आप देखें तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं दोस्तों वो कम हुए, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। नेट प्रॉफिट में भी आपको सिंक होता हुआ दिखेगा। सेम चीज अगर आप बर्जर पेंट में अगर आप देखते हैं तो बर्जर पेंट में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है, आप दोस्तों जो अगर आप एशियन पेंट का देखेंगे शानदार रिजल्ट आया था। सेम में पूरा पेंट सेक्टर आगे गया था, बट वहां पे थोड़ा सा अप करेक्शन होगा क्योंकि थोड़े समय के लिए चीजें डाइवर्ट हो सकती है, बट एक्चुअल जब रिजल्ट आता है तो चीजें अपने ऑन द मार्क आ जाती हैं। तो वहां पे अगर आप देखें जो बर्जर पेंट है आपका 9.28% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे डाउनग्रेड है, गिरा है नीचे। प्रॉफिट सेल्स और अगर प्रॉफिट देखते हैं तो आपका ईयर ऑन बेसिस पे -3.19% है। कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखते हैं, इनका भी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48% कम हुआ है दोस्तों। मामूली से बढ़ा था 6.2% का आप ईयर ऑन बेसिस पे देखेंगे। नेट प्रॉफिट में आपको सिंक देखने को मिलेगा। सेम फाइजर में अगर आप देखेंगे दोस्तों, फाइजर का अगर क्वार्टर और क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे 8% का सेल्स डाउन है, 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है, नेट प्रॉफिट -14% है। मामूली सी बढ़त के साथ ईयर ऑन ईयर का फिगर आप देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि 5% सेल्स है, अप्रॉक्स 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट परसेंट 3.07% नेट प्रॉफिट। दोस्तों ये कुछ मार्केट्स के अपडेट थे जो मैं आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही मार्केट के अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप मार्केट के इस माहौल में आप फेयरफुल हैं या ग्रीडी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।